नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो आसपुर खेड़ा गांव का एक अग्निवीर सैनिक जो पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में पहली बार घर आया। उसके भव्य स्वागत के लिए अंदर देशभक्तों की जो उमड़ा जन सैलाब है वो तस्वीरों के अंदर आप लाइव देख सकते हो कि कैसा देशभक्ति का यहाँ पर वागड़ अंचल के अंदर कितना देशभक्ति का जुनून और जज्बा है। जो लोग यहाँ पर उसके स्वागत के लिए उसके समाज सहित अन्य समाजों को जो लोग यहाँ पर उमड़े उसके स्वागत के लिए, जो रोशन पिता दिनेश सेवक जो एक रिक्शा चालक का बेटा है और आज एक पूरे क्षेत्र का बेटा हो गया है, जिस देश का बेटा हो गया, अग्निवीर जैसी महत्वपूर्ण के अंदर भर्ती होकर के सफल ट्रेनिंग करके प्रथम बार घर पर आगमन पर जो खुशी है क्षेत्र के अंदर वो आप साफ इन तस्वीरों के अंदर झलक सकती है। देखिए ये कितना खूबसूरत देशभक्ति का जुनून का नज़ारा आसपुर के अंदर, ये देखिए आप। और हम आपको लेकर चलते हैं उनके घर के, उनके माता पिता एवं सैनिक से रूबरू हुई। नमस्कार साथियों, मैं लेकर के पहुंचा हूं आज आपको आसपुर खेड़ा ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में, जहां पर सेवक समाज का रोशन पिता दिनेश सेवक, जिन्होंने उसके माता पिता का ही नाम रोशन नहीं किया है लेकिन पूरे यहाँ आसपुर क्षेत्र आसपास के पूरे वागड़ का नाम रोशन किया है रोशन सेवक ने। जानते हैं वो प्रथम बार अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर करके उस घर पर आया। उसका भव्य स्वागत सेवक समाज द्वारा यहाँ पर किया गया आसपुर के गोल चौराहे पर, और वो यहाँ पर घर पे आया है। जानते हैं, और सबसे पहले जय हिंद सर, जय हिंद। आपके जो तजुर्बा है, आपका जज्बा है, आपका हुनर, इस देश के लिए लड़ने के लिए जो आपने सपना संजोया था उसके लिए सबसे बड़ा आपको धन्यवाद। बहुत बड़े आप देश की सेवा के लिए गए हो इतनी कम उम्र के लिए। जानते हैं आपका शुभ नाम? रोशन सेवक। रोशन जी सेवक। सर कितने महीने की? जानते हैं रोशन जी सेवक जो अग्निवीर सैनिक के रूप में प्रथम बार घर पर आए हैं। सर रोशन जी, आपका शुभ नाम बताइए। रोशन जी आपका? रोशन सेवक। रोशन सेवक। पिता का नाम? दिनेश सेवक। दिनेश जी सेवक। ये आपके पिताजी है? जी साहब। ये आपके माता जी। माता जी। तो आपने ये कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 7.5 महीने की। 7.5 महीने की। और ट्रेनिंग के अंदर कैसा आपका अनुभव हुआ, थोड़ा सा बताइए। ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसमें 2 महीने की पहले बेसिक ट्रेनिंग चलती है जिसमें शरीर के फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद एडवांस टेक्निकल होती है जिसमें जिसका अलग अलग ट्रेड होगा उस हिसाब से उसको सिखाया जाएगा। किसी को हथियार चलाना, किसी को गाड़ी चलाना, किसी को बड़े बड़े बम बारूद के जो होते हैं टैंक वगैरह चलाना सिखाया जाता है उसमें। अच्छा, सभी प्रकार की ट्रेनिंग अग्निवीर के अंदर दी जाती है? अग्निवीर में सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जानते हैं दिनेश जी सेवक से, उनके पिताजी से। दिनेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पुत्र को आपने अग्निवीर जैसी महत्वपूर्ण सैनिक के रूप में आपने भेजा है देश की सेवा करने के लिए आपने। हाँ। और देश का नाम रोशन करने के लिए। हाँ। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो दिनेश जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? आप दिखा रहे हैं एक पिता जो रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाते हुए इतनी मेहनत करके उस आपके लड़के को देश की सीमा में भेजना एक जिगरा चाहिए। हाँ। सर, विपक्ष वाले आजकल बहुत सारे भाषण कर देते हैं कि अग्निवीर कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन वास्तविक अग्निवीर एक सपना है, और इस क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए रुतबा है, इस देश की जान है। और क्या कहना चाहोगे आपके बच्चों के लिए? आपने किस प्रकार से स्ट्रगल किया और कैसा सपना महसूस कर रहे हो आज? बस यही ट्रेनिंग रखवा है। ट्रेनिंग पे ये रिक्शा चला चला के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर घर के आगे बढ़े है। मैंने आगे बढ़ाने के बाद इसने नाम रोशन अपना कर दिया। ये आपका नाम रोशन नहीं किया है, उसने पूरे हमारे समाज का नाम रोशन किया, पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का, आपके पूरे परिवार का नाम रोशन किया। पूरे गांव का भी आज बाबा हो गई इसके। ऐसा कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है हमको। बहुत खुशी है। पूरे गांव वाले को खुशी, आज पूरे गांव वालों को खुशी बिल्कुल होनी चाहिए। समाज आ गई, उनको भी खुशी होगी क्योंकि एक सैनिक जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण देश के लिए होता है। हमारे अग्निवीर सैनिक की माताजी से जानते हैं। माताजी आपका शुभ नाम? निर्मला। निर्मला देवी। निर्मला देवी सेवक। हाँ। ये आपके बच्चे को, एक माँ जब अपने बेटे को सैनिक और सीमाओं पे भेजती है, हाँ। उसको बड़ा दर्द भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन एक साहस, एक हिम्मत, एक आपने ऐसा वीर सपूत पैदा किया जो हमारे देश की सेवा के लिए गया है और हमारे क्षेत्र का नाम उसने रोशन करने के लिए गया है, देश की सीमा के लिए। तो आप कितनी बड़ी खुशी महसूस कर रहे हो?
बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, मगर गए तभी तो अपने को तकलीफ हुई थी। बेटा गया तभी तो तकलीफ हुई थी, मगर अभी तो खुशी हुई है। अभी खुशी हुई है आपको? हाँ, गया तभी तो अपने को तकलीफ हुई थी, फिर ट्रेनिंग में गया तभी हमको तकलीफ हुई थी। तकलीफ बिल्कुल आपको बच्चे हाँ। की रोज याद आती होगी रोज याद और आती। नींद नहीं आती होगी आपको। हफ्ते में एक बार फोन कर रहा था, तभी अपने को कितना टेंशन रहता है कि बेटा आज क्या कर रहा होगा। चलो, आपने एक इतने अच्छे लाल को, गोलड़ी के लाल को आपने जन्म दिया है और देश की सेवा के लिए निकला है, तो बिल्कुल ये आपका बेटा नहीं है, पूरे क्षेत्र का बेटा है, ये भारत का बेटा है। हम अपेक्षा करेंगे ऐसी माताएं और आए और अग्निवीर जैसी योजना जो है हम रूबरू हम जानते हैं हमारे अग्निवीर सैनिक से कितनी बड़ी बड़ी योजना है, और इसके बारे में विस्तृत बताएंगे ताकि हमारे क्षेत्र के और युवा और इस सेवा समाज के युवा और आगे आए। जानते हैं अग्निवीर से, हमारे सैनिक से ही कि ये मोदी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है अग्निवीर जैसी योजना, जो देश को हमारी सीमा व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, उसको प्रबल करती है और देश के लिए एक घर घर से अग्निवीर जैसा सैनिक पैदा करना एक सपना है सरकार का। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, एक छोटा सा सैनिक देश की सीमाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, उसका रुतबा और उसका वो देखिए। लेकिन हमने ये भी नज़ारा देखा था, विपक्ष जो था वो बार बार अग्निवीर जैसी योजनाओं को विफल करने के लिए एक दो कौड़ी के नेता जुबान से फायरिंग करते थे, लेकिन ऐसा एक सैनिक आज देश की रक्षा के लिए एक बंदूक से, गोली से, तोपों से फायरिंग करने के लिए तैयार है। और जानते हो खुद से ही मुंह जुबानी से, सर ये अग्निवीर जो योजना है ये हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण योजना है, जरा बताइए आप किस प्रकार का इसके अंदर रहता है। देखा जाए तो अग्निवीर योजना बहुत सही योजना है। जैसे कि बच्चे 12वीं के बाद डायरेक्ट इसमें अगर अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है, 4 साल सर्विस करनी है जिसमें अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं, उनको करियर भी अच्छा मिल जाएगा, वहाँ जाके थोड़ी ज्ञानवान मिल जाएगा। और जिसमें दम है 25% एक्स्ट्रा करके जिसको देश सेवा करनी है वो 17 साल तक कर सकता है, उसके लिए बुरा नहीं है। और जिसको 4 साल में वापस घर आना चाहिए वो घर आ सकता है वापस। मतलब जिसके अंदर रुतबा है, हौसला है, वो 17 साल परमानेंट कर सकता है। जिसको मतलब ज्यादा फौज का जुनून है वो 17 साल तक करेगा, और जिसको नहीं करना उसके लिए अग्निवीर योजना 4 साल में वापस। ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छा है इसमें। इसमें 25% एक्स्ट्रा 25% जो अच्छी मतलब जिसकी तैयारी होगी और जिसके मतलब अंदर का जो व्यवहार अच्छा होगा वो 25% में जिसका नाम आएगा वो आगे 17 साल तक जाएगा। इसके अंदर मार्किंग दी जाती होगी। हाँ, मार्किंग के हिसाब से जिसके नंबर वगैरह अच्छे होंगे उस हिसाब से वो आगे जाएगा, और बाकी सारे 75% वापस घर में। और सरकार उसको ज़्यादा बढ़ा रही है, 50% 75% परमानेंट करने का चांस है ज़्यादा, तो और अच्छा रहेगा युवाओं के लिए ये योजना। और आगे का इसका विस्तार होने आगे। के चांस हाँ, ज़्यादा आगे है। विस्तार ज़्यादा हो रही है। और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं से यही है कि वो भी अच्छी तैयारी करे, कड़ी से कड़ी तैयारी करके आगे बढ़े, और ये अच्छी योजना है, इसमें अपना भी नाम दर्ज कराए। और अब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, वापस कब जाओगे? हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी, 20 तारीख को वापस जाना यूनिट में। तो आपको एक जब गए इस देश की सेवा के लिए अपने प्रण लिया, तो आपको घर की याद भी घर की याद बहुत आती है। इसमें बीच में कठिनाइयाँ बहुत आती है, पर सबको सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। सबका मन होता है कि एक बार मैं रुक जाऊँ, वापस घर पे चला जाऊँ, और जो मन को मार के वहाँ रहेगा वही आज इस मुकाम तक देश आएगा। मातृभूमि के प्रति प्रेम है। हाँ। और सेवा के लिए समर्पण और त्याग, जुनून जो है वो वहाँ पे टिका रहता है। हाँ, सही बात है। इसमें तो आप अभी और क्या आपके सपने तो यही है, अभी आगे 4 साल बाद परमानेंट करने की कोशिश है हमारी। यहाँ तक आए, आगे जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल आप आगे जाने की पूरी मन में ठान लिए? पूरी ठान रखी है। दिखाई रहे हम उनके घर के नज़ारा, पूरे परिवार के अंदर भी खुशी है यहाँ पर। देखिए परिवार के अंदर यहाँ पर मिलने वाला का यहाँ पर बहुत ही बड़ा उनका प्रेम मिलन के लिए यहाँ पर आए हैं, और सबके अंदर खुशी की लहर है। उनके घर के वातावरण देखिए, दिखा रहे हैं।